मेरा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। क्या हो गया बंजू? बता बता, आपका अपना दुखड़ा सुना। मम्मा मुझे बाहर नहीं जाने देती, मैं रास्ता पार करके चले जाता हूँ। समझ आई दोस्तों आपको कि ये क्या बोला है? ये बोला कि मम्मा मुझे बाहर नहीं जाने दे रही, मैं रास्ता पार करके निकल जाऊंगा। तो आपको मैं बताती हूँ कि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। सुबह से ही लगी है, सुबह से। ठीक है। और हम लोगों ने बारिश में सोने का खूब मज़ा लिया है। अभी उठी है थोड़ी देर पहले, हो गया होगा आधा घंटा, आधा पौना घंटा हो गया होगा उठे हुए। तो उस टाइम थोड़ी सी बारिश कम थी, मैं नहा भी नहीं पा रही हूँ। और अभी फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको जाना है बाहर, पापा की दुकान पे। कहाँ जाना है? पापा की दुकान पर तो ये जिद करे जा रहा है कि पापा की दुकान पे जाना है। नहीं जाना है, पापा की दुकान क्या पर। लेना है पापा की दुकान से, बता। बढ़िया क्या लेना बढ़िया है? पूरा बता ना क्या लेना है, बिरयानी जोर से बोल। बिरयानी। बिरयानी। हाँ, बिरयानी लेनी है। बिरयानी तुझे घर पे बना के देती हूँ मैं। चिप्स से बना सकते हो। चिप्स से नहीं बनती मेरे से। फिर मैं पापा की दुकान पर जाना है। पापा की दुकान पे चीज़ी होती है, हाँ मज़ा आता है वहाँ जाने का। हाँ हाँ, हाँ जी बोलो कभी, हाँ जी। हाँ जी जाना है। नहीं बच्चा, बारिश हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर बारिश हो रही है। ये देखो बाहर हो रही है बारिश, बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश। इतनी भी नहीं हो रही है पर, लेकिन हाँ हो रही है। ये देखो, अभी आपको दिखेगा ना, ये हो रही है बारिश। लेकिन इसको जाना है बाहर। और बाहर ना गली में इतना पानी रुका हुआ है ना कि मतलब हम मैं भी लोग देखूंगा कितना पानी रुका है। बिना अपने कपड़े उठाए गली में निकल ही नहीं सकते। और इसको जाना है बाहर। हम्म, जाना है। नहीं जाना कहीं भी। ये देखो देखो गाइस, लड़का मुझे मार रहा है, ये बच्चा मुझे मार रहा है, ये बच्चा मुझे मार रहा है, मार रहा है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 4 बजे के करीब, और 4 बजने में अभी 10 मिनट कम है। तो नहा लिया था मैंने पहले ही। अभी मैंने जो वही वाला सूट मतलब पहन लिया जो मैंने कल सिला था, जो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वही वाला सूट मैंने पहन लिया है। हेलो गाइस। तो चलिए मैं आपको शीशे में दिखाती हूँ। देखो, शीशे में दिख रहा है। इसके साथ मैंने ये वाली चुन्नी ली है जो कि मेरे पहले दूसरे सूट की है, थोड़ी बहुत चल गई है। और इधर हो जाओ, मम्मा को दिखाने थे, इधर हो जाओ। ये है इसका प्लाजो वगैरह। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। हो गए रेडी? कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन डन। बाय बाय गाइस। बाय बाय। चलो चलो फिर, चलो चलो। चलो आ जाओ, चलो। हेलो गाइस। कितनी बारी हेलो करेगा? चलो तो। मैं तो बोला ही नहीं था। मेरा दीदी ने बोला ही नहीं था हेलो गाइस। आप बनाओ। चलो मैं दीदी ने बोला ही नहीं था हेलो गाइस। हाँ मम्मा हाँ। मेरा बैग पकड़ो। दीदी अच्छा तेरा बैग पकड़ लूँ मैं? तू ऐसे चलेगी? मैं ब्लॉग बनाई। कौन बनाएगा ब्लॉग? मैं दीदी ले। दीदी तू मेरा बैग पकड़ लेगी। दे दे। दे दे, अब मैं बना लूँगी खुद ही। चलो। अब मैं पकड़ती हूँ बैग। भागना नहीं है।
तो आ गई हूँ मैं बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ के, और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँ क्योंकि 4 बज चुके हैं और चाय का टाइम भी हो चुका है। और चलिए किचन में चलते हैं, फिर आपको भी बताती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। तो किचन में मैं आ गई हूँ और मैंने रखी है राजमा उबलने के लिए। आज राजमा बनेगी और अभी मैं बनाऊँगी चाय। चाय बनाते मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, और देखूंगी अगर मन किया तो दिखा भी दूंगी। फिलहाल मैं चाय बनाने लगी हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो चाय मैंने बना ली है और चाय बनाकर मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में। ये देखो, ये मेरा पूजा रूम है, अलमारी वगैरह। इस रूम में जब मैं आती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा से शांति सी लगती है। होता है ना कोई अपना फेवरेट रूम घर पे, घर में हर पर्सन का अपना फेवरेट रूम होता है। तो मेरे तो 2 ही रूम हैं, ठीक है, एक बेडरूम, एक ये वाला रूम। तो मुझे ना इस रूम में आके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये वाला रूम एक तरह का फेवरेट रूम आप लोग समझ लीजिए। इसमें कितना भी मतलब मैस मचा हो, लेकिन मुझे ये वाला रूम शांति देता है। और मैंने अपनी चाय लेकर आ गई हूँ यहाँ पर। ये देखो, अपने लिए बनाई थी चाय सिर्फ, तो ये पूरा कप भर चुका है। अब ये पूरा कप मैं ही पीऊँगी। एक बात बतानी थी मुझे आपसे। जब भी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं डेली अपनी मायके की गली से क्रॉस होके जाती हूँ, ठीक है। जिन जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ कि मेरा मायका भी यहीं पर है, मेरा ससुराल भी यहीं पर है। मायके की गली से बिल्कुल मतलब मायके की साइड ही जाती हूँ, सोच लीजिए आप, है ना। तो जो अगर जब से मतलब मैंने क्या बोलूँ मैं, जब से मेरे बच्चे हुए हैं या शादी हुई है, मैं बहुत कम जाती हूँ उस तरफ। उस तरफ क्या, बस थोड़ा सा रोड पे, ऐसे जैसे मैं रोड पे जा रही थी सीधे मैं और बंचू यहाँ से टर्न हुए, उसके साइड सीधे गली है, मतलब थोड़ा ही है हमारे घर से, थोड़ा ही निकल के आगे जाना है। फिर भी मैं मतलब जब से शादी हुई है बहुत कम गई हूँ वहाँ पर। और ना मैं आपको मतलब ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले की फीलिंग में और मतलब इस टाइम की फीलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब पहले मैं ना मतलब मेरे बच्चे नहीं थे, शादी हुई थी, तो मैं ना बहाने ढूंढती रहती थी कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे घर वाले मिल जाए, क्योंकि मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, करती थी, मतलब जितना पहले करती थी ना, अब उतना नहीं करती, मतलब अब वो फीलिंग रही ही नहीं। तो मैं ना जब मैं पहले मेरा शादी हुई तो मैं सोचती थी कि उस तरफ जाने के बहाने ढूंढती थी कि मैं जाऊँ, लेकिन कोई बहाना होता ही नहीं था और मैं कभी जाती ही नहीं थी, ठीक है। और प्यार बहुत था दिल में, बहुत ज़्यादा। अब मुझे जब से मेरे बच्चे हुए हैं ना, उस तरफ जाने के डेली जाती हूँ मैं उस तरफ, अपने मायके की गली को बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रॉस करके जाती हूँ, ऐसे क्रॉस करके। ये इधर सीधे बीच में गली है, गली में मेरे मायके वालों का घर है, और मैं ये गली से ऐसे सामने से निकल जाती हूँ। और अब वो वाली फीलिंग नहीं रही। तो जिस किसी ने अगर आपको देखनी होगी मेरी मायके की गली, तो मैं आपको दिखा दूँगी, अगर टाइम होगा तो पक्का दिखाऊँगी कि मैं कहाँ से क्रॉस होके जाती हूँ। ऐसी कुछ मेरी स्टोरी, ऐसी मेरी कुछ कहानी है। बस ऐसे ही मतलब मेरा मन कर रहा था, मैं बैठ के चाय पी रही थी, मेरा मन कर रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बहुत इतना होता था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब अपने जो मायके वाले हैं, भाई बहन माँ जो भी हैं, मतलब उनसे इतनी अटैचमेंट थी ना उस टाइम, इतनी अटैचमेंट थी, वो मैं सोचती कि मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकते, वो कभी मेरे लिए वो गलत डिसीज़न ले ही नहीं सकते। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है, 100% मेरी आजमाई हुई वो चीज़ है। जब इंसान अपनी नज़रों से दूर हो जाता है ना, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप लोग ये मत सोचना कि मैं मायके का रोना लेके बैठी हूँ कि शायद इसका मन करता होगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। लेकिन ये है कि मैं पता नहीं क्यों आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वीडियो बनाते बनाते जा रही थी ना मैं, तो मुझे सोच आ गई थी कि ना मैं आपके साथ ये बातें डिस्कस कर लूँ, है ना। मतलब कैसा होता है ना कि एक टाइम पे कहते हैं ना लोग, माँ की मिसालें देते हैं कि माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। आज के टाइम पे मैंने अपनी खुद की माँ को ऐसा देखा है कि उसको ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे परिवार के मेरे 3 बच्चे मेरे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जब शादी फंक्शन होता है, एक चौथा बच्चा मेरा उस शादी में शामिल नहीं होता, जबकि मेरा एक तो थोड़ा सा एफ़र्ट करने पर, थोड़ी सी मेहनत करने पर वो मेरा चौथा बच्चा भी उसमें शामिल हो सकता था। तो उस माँ ने एफ़र्ट नहीं किया। फिर लोग माँ की मिसालें देते हैं कि माँ ऐसी वैसी वैसी। मानती हूँ मैं सारी माएँ ऐसे नहीं होती,
ठीक है। माँ का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है, दुनिया में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है माँ को। लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना एक्सपीरियंस, वो भी गलत नहीं है, झूठ नहीं है। ऐसा मतलब क्या ही बताऊँ मैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करना, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा बुरा हो सकता है कि माँ के बारे में ऐसे बोल रही है, लेकिन अगर कोई बोलता है ना तो उसके बाद वो उसके साथ वो चीज़ें होती हैं तो ही वो बोलता है। तो इस बात पर मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी बात बता दूँ। मेरे हस्बैंड पता क्या बोलते हैं कि तू लोगों को समझाने बैठ जाती है, तू भाई इतनी ज़्यादा समझदार है कि तू लोगों को समझाएगी, तू ये करेगी वो करेगी। लोगों को समझाना छोड़, अपने काम से काम, मतलब अपने काम से काम रख, मतलब रख, बाकी और मतलब किया कर जो भी है, लोगों को समझाया मत कर। तो देखो उनका जो नज़रिया है वो उनका है, मेरा जो नज़रिया है वो मेरा है, ठीक है। भले ही मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं लोगों को समझा पाऊँ या लोगों को दिखा पाऊँ या कर पाऊँ, लोगों को कुछ साबित भी करके दिखा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है और सोचने का तरीका है, ठीक है। लेकिन जिसने जो एक्सपीरियंस किया है वो अपने उतने ही एक्सपीरियंस से वो चीज़ें बताता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। माँ भी गलत हो सकती है, बाप भी गलत हो सकता है, तो बच्चे तो हमेशा गलत होते ही हैं ना, लेकिन माँ भी गलत हो सकती है। ऐसा हो सकता है मतलब माँ भी अपने चारों मतलब बच्चों में से एक के साथ इतना भेदभाव कर सकती है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका चौथा बच्चा उसमें है या नहीं है, जबकि उसके थोड़े से करने से वो चौथा बच्चा भी शामिल हो सकता है, लेकिन वो नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर मैं कोई माँ की कोई बुरी मिसाल नहीं देना चाहती, बुरी माँ को कोई बुरा नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा है। तो अब मैं सोच लो कि मैं यहाँ पर इमोशनल हो रही हूँ या ये हो रही हूँ वो हो रही हूँ, मैं इस चीज़ों से बहुत दूर निकल चुकी हूँ, मतलब बहुत ऊपर निकल चुकी हूँ। अब मुझे रोना भी नहीं आता। पहले मैं बहुत रोती थी सोच सोच के कि मेरी माँ ऐसी हो गई, मेरी ये होगी वो होगी, है ना। बच्चे तो हमेशा गलत होते ही हैं, लेकिन माएँ भी ऐसी होती है भाई। अब मुझे देख लो, मेरे साथ हुआ है ऐसा सब कुछ। जिसके साथ जो हो रहा है, जिसका साथ जो हो चुका है, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही है, ठीक है। मैं कोई आपको समझा नहीं रही या किसी को बता नहीं रही ये अब वो है वगैरह वगैरह, सिर्फ बस ऐसे ही मायके की तरफ आज जा रही थी और वीडियो बनाते बनाते जा रही थी, इसलिए मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर, मतलब अपनी दिल की बात शेयर कर दूँ। ये ऐसा भी होता है। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, लाइफ में एक लाइफ लेसन दे के जाती है कि ज़िंदगी को ना, ज़िंदगी में ना कुछ भी हो सकता है। आप उस सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए कि आपका जो अपना होता है ना, जो बहुत ज़्यादा करीबी होता है ना, वही आपको धोखा देता है। बाकी वाले के जो पराये होते हैं ना, उनकी तो कोई औकात ही नहीं होती कि वो आपको धोखा दे सके, ठीक है। लेकिन जो आपका अपना होता है ना, उसको पता होता है आपके घर के पूरे राज, पूरे सब कुछ पता होता है क्या है क्या नहीं है, वहीं आपको धोखा देता है एकदम। तो बातें करते करते मेरी चाय भी ख़त्म हो गई और अभी मेरी वीडियो भी मतलब बन गई होगी, है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो का यही पर एंड कर देती हूँ, और अगर आपको कुछ पूछना हो, जो कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।